रमजान का आखिरी अशरा चल रहा था। पूरे शहर में ईद की रौनक धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। बाजारों में रोशनी, दुकानों पर नए कपड़े, बच्चों की हंसी और मिठाइयों की खुशबू हर तरफ फैल रही थी। लेकिन उसी शहर के एक कोने में एक छोटा सा कच्चा मकान था, जहां रहने वाला मजदूर रहीम इन सब रौनकों से बहुत दूर था। रहीम रोज सुबह फज्र की नमाज के बाद काम की तलाश में निकल जाता। कभी किसी के मकान पर ईंटें ढोता, कभी किसी दुकान पर बोझ उठाता। दिन भर की सख्त मेहनत के बाद जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उसी से घर का चूल्हा जलता। उसके 2 छोटे बच्चे थे, अयान और सना। दोनों मासूम लेकिन गरीब हालात में पल रहे थे। जैसे जैसे ईद करीब आ रही थी, मोहल्ले के बच्चों की बातें बदलने लगी थीं। कोई कह रहा था, मेरे अब्बू मुझे नए जूते दिला रहे हैं। मेरे लिए तो बहुत खूबसूरत कपड़े आए हैं। अयान और सना भी यह सब सुनते थे, फिर मासूम निगाहों से अपने अब्बू को देखते। एक शाम अयान धीरे से बोला, अब्बू, इस बार ईद पर हमें भी नए कपड़े मिलेंगे ना? रहीम ने बच्चों की तरफ देखा। उनके चेहरे पर उम्मीद की चमक थी। उसने अपने दिल का दर्द छुपाते हुए मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, इंशाल्लाह जरूर मिलेंगे। लेकिन हकीकत यह थी कि पिछले कई दिनों से उसे ठीक से काम नहीं मिला था। जेब में बस कुछ सिक्के थे। रात को जब बच्चे सो गए, रहीम काफी देर तक छत की तरफ देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। वह खुद से कह रहा था, या अल्लाह, मेरे बच्चों की छोटी सी ख्वाहिश भी मैं पूरी नहीं कर पा रहा। अगली सुबह वह बहुत जल्दी घर से निकल गया। उसने सोचा कि आज चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, बच्चों के लिए कपड़े जरूर लाऊंगा। पूरा दिन वह शहर में काम ढूंढता रहा। किसी ने कहा, आज काम नहीं है। किसी ने कहा, कल आना। धूप तेज थी। रोजे की हालत में वह प्यासा और थका हुआ था, लेकिन फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी। शाम होते होते वह थक कर बाजार की तरफ चला गया। बाजार की रौनक देखने लायक थी। दुकानों पर रंग बिरंगे कपड़े टंगे थे। बच्चे अपने माँ बाप के साथ खुशी खुशी कपड़े चुन रहे थे। रहीम एक दुकान के सामने खड़ा हो गया। वहां छोटे बच्चों के बहुत प्यारे कपड़े रखे थे। उसने एक छोटा सा कुर्ता हाथ में लिया, बिल्कुल वैसा ही जैसा अयान को पसंद आता। लेकिन जैसे ही उसने जेब में हाथ डाला, उसकी उंगलियों को सिर्फ कुछ सिक्के महसूस हुए। उसने धीरे से कुर्ता वापस रख दिया। उसकी आंखें भर आईं। वह धीरे से बुदबुदाया, काश मेरे पास भी इतने पैसे होते कि मैं अपने बच्चों को खुश कर पाता। थोड़ी देर बाद वह भारी कदमों से घर की तरफ चल पड़ा। जब वह घर पहुंचा तो बच्चे दौड़ते हुए आए। सना ने मासूमियत से पूछा, अब्बू, हमारे ईद के कपड़े कहाँ हैं? रहीम कुछ पल के लिए खामोश हो गया। उसने बच्चों को अपने सीने से लगा लिया और बहुत नरमी से कहा, इस बार ईद हम सादगी से मनाएंगे। अगले साल जरूर अच्छे कपड़े लाऊंगा। बच्चे मासूम थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में हल्की सी मायूसी जरूर थी। उस रात रहीम की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वह सारी रात अल्लाह से दुआ करता रहा। अगली सुबह ईद का दिन था। मोहल्ले में खुशियों की आवाजें गूंज रही थी। बच्चे नए कपड़े पहनकर खेल रहे थे। अयान और सना अपने पुराने कपड़ों में दरवाजे पर खड़े थे। तभी मोहल्ले के एक बुजुर्ग हाजी साहब उधर से गुजरे। उन्होंने बच्चों को देखा, फिर उनकी निगाह घर के अंदर बैठे रहीम पर गई। वह सब समझ गए। हाजी साहब घर के अंदर आए और प्यार से बोले, रहीम बेटा, ईद मुबारक। रहीम ने अदब से जवाब दिया, आपको भी ईद मुबारक हाजी साहब। फिर हाजी साहब ने बच्चों को बुलाया और उनके हाथ में एक थैला दिया। जब बच्चों ने थैला खोला तो उसमें नए कपड़े थे। दोनों बच्चे खुशी से झूम उठे। रहीम की आंखों से आंसू निकल आए। वह बोला, हाजी साहब, आपने ये क्यों किया? हाजी साहब मुस्कुराए और बोले, बेटा, ईद सिर्फ अमीरों की नहीं होती, गरीबों की भी होती है। अगर अल्लाह ने हमें दिया है तो उसमें गरीबों का भी हक है। उस दिन पहली बार रहीम के घर में भी ईद की खुशियां आईं।
रहीम आसमान की तरफ देखकर धीरे से बोला, या अल्लाह, तू सच में बड़ा रहम दिल है। सबक: कभी कभी किसी गरीब की ईद हमारी छोटी सी मदद से खुशियों से भर सकती है। दिल से सुनने के लिए शुक्रिया। फिर मिलेंगे नई कहानी, नई सीख के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।